आठवां दिन, जादुई तत्व। डब्ल्यू जे कैमरॉन, जो एक पत्रकार और व्यवसायी थे, वे कह गए हैं, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। ओके। जो दिल, जो हृदय, जो मन हमेशा हर परिस्थिति में खुशी ढूंढता है, परिस्थितियां कैसी भी हो, कृतज्ञता ढूंढना नहीं भूलता, ठीक है, वो मनुष्य हमेशा खुशी का वो क्या बोलेंगे, सेलिब्रेशन के मूड में हमेशा रहेगा। ठीक है। अगर किसी ने, अभी मैं बताती हूँ, एक टाइम था मैं हॉस्टल में थी, तो मेरे को ना किसी ने विश नहीं किया था, वो दे प्लान अनदर थिंग, सरप्राइज पार्टी दूंगी ये वो, और मैंने कहा यार मेरे को 12 बजे विश करना था एंड वहां पे किसी ने नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा दी का बेटा हुआ था छोटा सा, तो उसने मेरे को कॉल किया and कहा हैप्पी बर्थडे दी, और उसकी जो आवाज सुनी मैंने कहा वाह ओके, अगर मुझे सबने विश किया होता तो शायद मैं इसकी आवाज को तो स्पेशल नहीं मानती और मुझे आज याद नहीं रहता। दैट टाइम पे मैंने कहा ओके, कोई विश करे ना करे, उस टाइम पे बुरा लगा था, रोना भी आया था, कोई विश नहीं कर रहा, मैं जा रही, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बट वो तो उसने मेरे को विश किया, तो वो मोमेंट मेरी लाइफ में मैंने कहा बेस्ट मोमेंट, और मैं खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है, जिसको जो करना करे, नहीं याद है नहीं याद है, बट मैं खुश हो गई। ओके चलो, और मैं हमेशा अपना बर्थडे कोई मनाए, पहले तो हमेशा बचपन से था कि एक फेस्टिवल से मेरा बर्थडे मनाया जाता है। अब मान लो कभी कुछ ऐसे आया, मैं अकेले रही, तो मैं खुद मनाती अपना बर्थडे, भाई चल ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मैं स्पेशल हूँ, मैंने चूज किया था ये दिन आने के लिए, तो ये दिन तो मेरे लिए बेस्ट डे है ना, जिस दिन मैं इस धरती पे आई हूँ। तो वो उस टाइम पे मैंने वहां पे चीज ढूंढ ली थी, और बुरा तो लगा था जब सबने विश नहीं किया था तो ठीक है, या फिर लाइफ में कुछ भी हो जाता, ठीक है। मैंने मतलब आप खुद भी देखोगे ना, आप खुद भी कहीं ना कहीं कृतज्ञ थे, आपकी लाइफ में कुछ चीजें हुई होंगी, ठीक है। अगर फाइनेंस का इशू आ रहा तो आपने ढूंढा, ओके चलो मैं ढूंढती हूँ, मतलब दिमाग, आपको पता दिमाग ट्यूशन दे सकती हो यार, अपना नेचुरल, ये मतलब आपके अंदर ही वो चीजें समझ में आ जाएगा कि मैं ना फेशियल दे सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, चलो मैं टिफिन दे सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आई नहीं होती ना, तो आपको आपके अंदर जो भी खासियत है, जो भी काबिलियत है, आप जान ही नहीं पाते उसको, ठीक है। तो हमेशा सिचुएशन कुछ भी आए, हो सकता है मन करेगा कि यार इतनी इतनी ज्यादा तकलीफ है, शायद ये किसी को नहीं मिलती, अब मुझे मिली है, और आपका रोना के मन करेगा, तो मैं कहूंगी उस टाइम पे सच में रो लो, अपने आंसुओं को कभी रोको नहीं कि नहीं मैं अपने आंसुओं को रोक लूंगी, क्योंकि जब आप आंसू को रोकते हो ना, तो अपने आप को कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हो। तो रो लो उस टाइम पे, गुस्सा आ रहा है मैं कहूंगी वो भी कर लो, निकल जाने दो, जो है उसको निकल जा। उसके बाद एक गिलास पानी पियो, और हर एक चीज को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, हर चीज को। एंड कोई ना दिखे ना कभी, तो अपने इस हाथ को देखो, और मैं सच्ची बोल रही हूँ, जहां से आपने तारीफ करना स्टार्ट की ना, आपका माइंड ना शिफ्ट हो जाता है, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। आप अपनी पुरानी फोटोज देख लो, जो भी पुरानी, आपका माइंड, ये मेरे मेरे एक्सपीरियंस के माइंड शिफ्ट हो जाता है। और आप लोग ना, भले ही बोले दुनिया, लेकिन आप ना अपने ज्यादा प्यार किसी से नहीं करते हो। जैसे अपने आप को देखा ना, हाय कितनी सुंदर लग रही थी और कितनी अच्छी लग रही थी, आपको वहां से माइंड चला जाएगा, और आप उस खराब चीज में भी अच्छी चीजें देख लोगे, और देखना स्टार्ट करो। मैंने कहा ना, फूलों को देखना स्टार्ट करो, कांटों को नहीं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। Okay? जब भी आप खाना खा रहे हो, जब भी पानी पी रहे हो, ठीक है, अब आप खाना खा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आपके पास बहुत इजी एफर्टलेस आ जाता है, ठीक है,
आपको जाके वहां पे खेतों में पानी नहीं देना पड़ता है, ठीक है, उसकी सिंचाई नहीं करनी पड़ती। आजकल गायें आ जाती हैं तो आप उनसे प्रोटेक्ट नहीं करना। आपने क्या किया, ऑनलाइन देखा, आपने ऑर्डर किया एंड आपके पास चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो आपको इतनी इजी मिल गई हैं, आपके पास मनी है, आपने अच्छे काम किए, जो भी किया आपको आपको मिला, तो आपको कृतज्ञ हो। अगर आप उस चीज को, अब आप क्या करोगे, जो आप बोल रहे हो ना उसमें धन्यवाद बोल रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो, तो जब आप अंदर गए ना, तो धन्यवाद आपके अंदर ही बन गया। मतलब हाँ, सोचो ना, धन्यवाद की छोटी 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 प्यारी प्यारी सी कॉलोनी बन रही है, प्यारा सा घर बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है। हाँ जी। तो अभी क्या होगा, जब आपके अंदर इतना सारा कृतज्ञता आपके अंदर ही है, तो आप सोचो, अगर आपने किसी को ब्लेस किया, ठीक है, कैसे कैसे लोग बोलते हैं कि आप मुझे ब्लेस कर दो और ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब किसी को ब्लेस करते हैं, ठीक है, तो उनके उस शब्दों से वो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। एक तो लोगों का बिलीव होता है कि इनके कहने से हो जाएगी, सेकंड चीज, वो खुद इतनी कृतज्ञता उन्होंने घोट के पी रखी है, वो पूरे कृतज्ञता से भरे हुए भरपूर है। तो आप जब खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो मैं बोलूंगी 2 सेकंड का पॉज लो, उस पानी को देखो एंड से थैंक यू, मेरी प्यास बुझाने के लिए, थैंक यू, मेरे अंदर, मेरे हर उस सेल्स को जो है, जो प्यास है, उनको आपने प्यार पानी दिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मतलब जस्ट प्यार से बोलो थैंक यू, धन्यवाद, कृतज्ञता, जादुई शब्द। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। कितने लोग हैं जब खाना नहीं मिलता कहते हैं देखो मेरे से बात नहीं करो, मैं ना भूखा हूँ, और मैंने ना, जब मैं भूखा रहता हूँ मेरा दिमाग नहीं चलता है। हम हमें ये चीज बोल देते हैं, भाई अभी प्लीज बात ना करो, और हमें चिड़चिड़ा पानी स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे कोई अच्छी बात बोलता है ना, तो मैं लगता मैं इसका क्या करूँ, हट जाओ, मेरे को खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं फास्ट रहती थी, और बचपन बहुत फास्ट रहती थी, एंड शंकर शिवरात्रि का व्रत कुछ था, मैं रही थी, बहुत छोटी थी, एंड वो टाइम था जिस टाइम से मैंने व्रत रहना छोड़ दिया था। पूजा करके आई, बहुत दूर तक पैदल चला था, उसके बाद मुझे भूख लग गई। मैंने कहा जाने दो व्रत व्रत, एंड मैंने उस दिन मैंने बैठ के वहीं पे सामने एक शॉप थी, छोला भटूरा कुछ था, मैंने उस दिन मैंने कहा नहीं, पहले मुझे अपने आप को फुलफिल करना है। एंड मैंने उस दिन खाना खाया, एंड उस दिन के बाद मुझे समझ में आया कितना, मतलब हमारी बॉडी को कितने जरूरी होता है भाई खाना खाना। एंड मुझे सच्ची में तब से लेकर आज तक, वैसे मैं अब भी व्रत स्टार्ट किया रहना है एक दो, बट मैं व्रत नहीं रह पाती, मेरे को खाना दिखना स्टार्ट हो जाता, तो खाना मतलब, यार कृतज्ञ हो जाओ। जिस टाइम पे आपको भूख लगी तब आपको समझ आया कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है। जब आपको नहीं मिल पा रहा होता है, और कई बार बोलते हैं ना कि अपने घर से खाना खा के जाओ, उन्हें नहीं मिलता है, और आपको शायद सारा दिन नहीं मिल रहा होता खाना, उस टाइम सोचो कितना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप चल नहीं पाते, जो लेडीज फास्ट रहती करवा चौथ का, उस टाइम के खाने की वैल्यू सोचो, और जैसे ही मिलता है स्टार्ट हो जाते हो, नहीं नहीं जल्दी 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 मेरे को मिल जाए। तो क्या उससे पहले आप कृतज्ञ हुए थे इस खाने के लिए? अगर आप कृतज्ञ हो गए तो चांद सबसे पहले आपको ही दिख जाएगा। दुनिया कहीं से इधर से उधर जाएगी, लेकिन चांद दिखेगा भाई, चलो मैं इसको पहले दिखा देता हूँ। तो आप कृतज्ञ, आप ये ना रूल बना लो, एंड अभी से लेके लाइफ टाइम तक एक आपका रूल रहेगा कि आपको कृतज्ञ होना ही होना है उस खाने के लिए, पानी के लिए, जो आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो भीख मांग रहे थे, उनके पास खाना नहीं होता है, वो चाह रहे थे कोई हेल्प कर दे, हम उन्हें नहीं देते पैसे, नहीं करते, कहते नहीं नहीं देंगे, ठीक है। बट अभी आप मैजिक बुक जान गए हो, तो अगर आपके पास कोई भिखारी आता है, कुछ भी आता है, तो आपको देना है, ठीक है, और इस भाव से देना ना, खुश होकर,
क्योंकि आप जितना दोगे इस ब्रह्मांड को, बदले में उससे आपको 1000 गुना, कहते हैं ना, तू 1 लाख, तू 1 रुपए देगा, वो 10 लाख देगा। ठीक है। तो ये गाना कहीं पे था, दिमाग में चला। तो अगर आप एक दोगे तो आप सोचो वो कितना देगा, इतना देगा ना कि घर में रख नहीं पाओगे। तो आप हर चीज, अगर आपने किसी को गुस्सा दिया ना, चिल्ला के बात की, तो 1000 गुना वापस आएगा आपके पास। आपने किसी की बुराई की है, बिचिंग की है, बैठ के गॉसिप किया है, किसी पे कमेंट किया है, अरे ये तो ऐसी दिखती है, वो तो ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, तो अच्छा खाना नहीं बनाता, अरे ये दोनों कपल तो अच्छे दिखते नहीं, लड़का अच्छा है लड़की कम अच्छी है, ये सब बातें अगर बोलोगे ना, तो याद रखना, 1000 गुना, लाख गुना, मतलब कि जस्ट डबल ट्रिपल होकर आता है लाखों में। तो अभी आपको कमाई करनी है, तो आप ये सारी चीजें तो प्लीज लाइफ टाइम के लिए भूला दो, क्योंकि ये तो काम करेगा ही करेगा। आपने जहां पे कंप्लेन की, जहां पे बुराई की, शायद आएगा। जहां आपने कृतज्ञ होना स्टार्ट किया, देखो वहां पे आपको कैसे कितना मिलना स्टार्ट हो गया। तो कृतज्ञता अपने जीवन का मूल आधार है आपके। ठीक है। तो उस चीज को हमेशा, आपका बेसिक नेचर है, उसको हमेशा पकड़ के रखना है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी। उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। ओके। जैसे इतनी सारी चीज आपके आने से पहले, इतनी सारी चीज हुई, अभी आप देख लो, घर में आप खाना बनाते हो। अब खाना बनाने से पहले आप कितनी चीजें करते हो जिनको बना बनाया खाना मिल जाता है। आप जाते हो, सब्जी लेकर आते हो। ठीक है। शॉपिंग गई, सब्जी लाई, सब्जी को धुला, काटा। ठीक है। आटा गूथा, इतनी सारी चीजें की, फिर आपने सेका ये चीजें, एंड क्या हुआ, आपने बच्चे के सामने परोसा, बच्चे ने कहा क्या बना दिया आपने। कैसा लगता है उस टाइम पे, फील करते हो, होता है बुरा लगता है ना, कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी सारी चीजें की, और मेरा बच्चा कह रहा है क्या बनाया मम्मा, चलो बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। पता नहीं क्या बना के रख देते हो आप, ये टिंडा बना दिया, लौकी बना दिया। ठीक है। और आपको उस टाइम में बुरा फील हो रहा होता है कि आपने इतनी मेहनत की है। ठीक है। तो सेम, जो आपके पास अन्न आया है, जो पानी आया है, कितनी मेहनत की है यूनिवर्स ने आप तक पहुंचाने के लिए। लोगों को जोड़ा है, उस जमीन, वो पहले वो जो खेत है, उस खेत को उन्होंने समतल किया। ठीक है। फिर वहां पे जो भी बीज होते हैं उन्होंने रोपण किया। ठीक है। मजदूर लाया किसान ने। ठीक है। मजदूर लाया, वहां पे वो चीजें बांधी, सिंचाई किया, बारिश होती है, कभी ओले पड़ते हैं, वो सारी चीजें, फसल नष्ट हो जाती, बट उनको बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट करते हैं, गाय से हर एक चीज से बचा रहे होते हैं, काटते हैं उसको, कितनी सारी चीजें करते हैं। और और वो चीजें इसलिए कर पाए क्योंकि यूनुस करा रहा उनसे। और आप अगर उस चीज के लिए कृतज्ञ नहीं फील करोगे ना, तो आप कुछ भी बना के दोगे ना, तो आपकी फैमिली आपके लिए कभी कृतज्ञ फील नहीं करेगी। क्या ये, क्या ये तो इसका काम ही है। जैसे आप सोचोगे ना, अरे क्या ये किसान का तो काम ही है ही। और जाके जब सब्जी लेने जाते हैं ना, जो बेचारे सब्जी वाले होते हैं, उनसे बार्गेनिंग करते हैं, एक काम करो, 5 रुपए की धनिया दे दो। आपके पास 5 रुपए कम है ना, इसलिए आप 5 रुपए का कह रहे हो, 10 की जगह पर 5 ही के दे दो भाई। अरे यार दे दो 2। क्यों करते हो बार्गेनिंग बेचारों से। मैं तो कहूंगी अगर आप वो 5 की दे रहे हो, आप 15 देकर आओ। और फिर सोचो 15 के बदले आपको कितना मिलेगा, 15 लाख। ठीक है। लेकिन हाँ, खुशी मन से, आपका खुश होकर देना वो बहुत जरूरी है।
अगर आपका मन नहीं कर रहा खुश होकर देने का, नहीं तब मत करो, प्लीज डोंट डू दिस। लेकिन जब आपको आप सोचते हो कि पैसा देते टाइम खुशी कैसे फील करें, ठीक है, पैसे हाथ में रखना, ठीक है। अभी मैंने कल कल ही किया था, कल मेरे को पेन कुछ लेने जाना था, तो मैंने ना 50 रुपीज था मेरे हाथ में, तो मैंने उसको ऐसे देख रही थी, तो मैंने उसको पैसे देखा, और देखने के बाद मैंने कहा वाह, इस पे अभी क्योंकि ये पैसे दूंगी मेरे पास पेन आएगी, अब मैं उस पेन से क्या करूंगी, लिखूंगी, ग्रैटिट्यूड लिखूंगी, अपनी स्क्रिप्टिंग करूंगी, ये सारी चीजें करूंगी मैं, खुशी दे रही थी, वाह इससे मैं ये करूंगी, एंड देन वो खुशी खुशी मैंने उसको दे दिया, क्योंकि उसके बदले मुझे वो मिला। ये होता है जब आप मनी देते हो ना, बोलते हो खुश हो जाओ, क्योंकि आप उसको कोई कुछ नहीं, आप एक एनर्जी एक्सचेंज करो उस एनर्जी के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह जब भी आप पैसे दो, ठीक है, कोई भी चीज करो, तो आप पहले उस चीज को फील करो, क्योंकि ये मिल रहा है। अगर मेरे पास जादू बुक है, ठीक है, अब कोई बोलेगा, अब जादू बुक कितने रुपए की थी मुझे नहीं याद है, मैं ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, तो शायद उस टाइम पे मैं खुश नहीं होगी, तब तो ऑनलाइन हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले भी सोचो, जब वो बुक आ जाएगी, अगर आपने कोई वेबिनार कोई भी वर्कशॉप अटेंड किया है, और आपके अंदर वो खुशी होगी, क्योंकि आप खुशी इससे ऐसे पाओगे क्योंकि आपने वो सोच लिया कि ऐसी ऐसी चीजें होगी, आप ऑटोमेटिक आपका जो ब्रेन है वो शिफ्ट हो जाएगा, और आप खुश हो जाओगे। फिर आप दो, खुशी की भावना में दे रहे हो, और यूनिवर्स क्या करता है, उसके पास दो गेम है, आप दोगे वो खर्च करेगा, मतलब जैसे मतलब वो देगा खर्च करो, वो देगा आप खर्च करो, तो ये गेम खेलता है आपके साथ, वो लोग बोलते हैं ना पैसा आता है खर्च हो जाता है, ये गेम है, ठीक है। अगर आप ये गेम सीख गए और ये खुश वाला गेम सीख गए, मैं गारंटी देती हूँ 30 डेज, 30 डेज में आपकी फाइनेंशियली कंडीशन जो भी ये खराब है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, जस्ट बेबी स्टेप, ठीक है। बट देने से पहले खुश, अगर आपके अंदर लगे यार इतना खर्चा कर दिया, फालतू की बुक ले ली, फालतू का ये की चीजें कर लिया, अब लेने के बाद आप ना कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, फिर लग रहा है यार यार ये गलत कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था, गिल्ट की फीलिंग में जा रहे हो, नहीं करो प्लीज, क्योंकि आप वो जो एनर्जी दे रहे हो वो भी गिल्ट में दे रहे हो, और जो ला रहे हो वो भी गिल्ट में ला रहे हो, तो वो आपको गिल्ट की ही फीलिंग देगी, ठीक है। आप जब भी देखोगे तो कहोगे यार फालतू का पैसा खर्च कर दिया, यार फालतू का पैसा, तो रुको वहां पर, और जब तक आपके अंदर वो खुशी ना आ जाए, वो फीलिंग ना आ जाए, तब तक नहीं दो मनी, मनी या फिर कोई भी चीज। और वो खुशी तभी होगी जब आप उसके बारे में आगे से सोच लोगे, ठीक है। है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं। हम अपना भोजन पकाते समय, खाते समय बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। ओके, तो मैं एक लॉरेन एस्ले, बोलूंगी, मानव विज्ञानी और एक प्रकृति एक विज्ञानी। एक एक मिनट, एक मिनट, एक जिस बुक में नहीं बोला, बट मैं आपको बोलूंगी, आप एक चीज लिखना है, एक जैसे आपने स्वास्थ्य का उपहार आपने लिखा ना, आपको जीवित रखना, ये बुक में नहीं है, ये मैं पर्सनली बोल रही हूँ, आपको लिखना है एक चीज, पानी, पानी, जीवनदायक पानी, ठीक है, और इसको देखना है, पानी, पानी, जीवनदायक पानी,
ठीक है। और अगर यदि ये तो आप कर सकते हो लगे, लेकिन पानी पानी जीवनदायक पानी, इसको लिख देना है, ठीक है। एंड आते जैसे उसको देखना है, ठीक है। ये बुक में नहीं है, ये मैं बता रही हूँ, अगर आपको करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ और भी चीजें आगे आएंगी जो बुक में नहीं, बट आप वो करोगे तो उससे जस्ट कुछ अच्छा ही होता है, कुछ खराब नहीं होता, ठीक है। आपके दिमाग में पानी की वैल्यू हमेशा रहेगी, जीवनदायक पानी। आप जब भी पी रहे हो ना, तो आपको ओके, वाह, ये इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ यार, ये इतना सारा है, आप कृतज्ञता ले जा रहे हो इसके साथ। की लेखिका वे कहती हैं, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। ओके, आपने ध्यान दिया ना, मैंने कहा 72% वाटर इस दुनिया में, इस पृथ्वी में 72% वाटर है, ठीक है। 7 समुद्र है ना शायद, एंड 7 चक्रास है हमारे। आपने ध्यान दिया कि वो ब्रह्मांड, वो दुनिया जो हम बाहर देखते हैं, वो हमारे अंदर है। और जब आप धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि 72% वाटर है, वो हमारे शब्दों में वो अच्छी सी सुंदर सी वो चीजें बनाता है, और हमारे अंदर वो ब्लेसिंग की पावर आती है। देखना, देवी देवता हमेशा इस मोड में रहते हैं, देने में, ठीक है। वो कभी ऐसा नहीं करते, वो हमेशा दे रहे होते हैं। तो अगर हम ये चीजें कर लेते ना, तो जस्ट हम वो देवी देवता की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। जो हम, अगर हम, आपने किसी को ना प्यार से हाथ भी रख दोगे ना, अगर आप इतने प्योर हो गए ना, मैं सच बोल रही हूँ, हीलिंग हो जाती है। बच्चों के हाथों में देखो जादू होता है, बहुत छोटे से पाएंगे, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, और मम्मा ऐसे 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 करते हैं, और आपका सर दर्द गायब हो जाता है, कहीं भी हो। क्योंकि वो इतने प्योर होते हैं, इतने प्योर, इतने मासूम, मतलब क्या मैं बताऊं। उनकी प्योरिटी उन आपको हील कर रही थी। आपको क्या लगता है, जब आप, आपको मसाज कोई देता है, बहुत तेज तेज देता है, तब आपको क्या हील होता है ना बाबा। वो आप जितने प्योर होगे, जितने प्योर होगे, और जितना प्योर आप होगे, अगर मैं आपको सामने इंसान, वो आपको सिर्फ टच कर देगा। अगर यीशु मसीह को आप देखो, वो सिर्फ टच करते थे, लोग हील होते थे, ठीक है। पुराने टाइम में कृष्णा या कोई भी टीवी सीरियल देखो, किसी को कुछ होता था, बस वो ऐसे रखते थे हाथ, और वो इंसान सही हो जाता था। बड़ी सी बड़ी चीजें हो जाती थी। जब जब सुदामा आए थे, कृष्ण के पैर पे जो छाले थे, उन्होंने बस ऐसे हाथ रखा था, वो सही हो गए थे। कैसे हो गए थे? क्योंकि कृष्ण हमेशा, भगवान जी बहुत कृतज्ञ होते, बहुत प्योर होते हैं, और उनके हाथों में ही इतनी पावर होती है। वो पावर हमें अपने अंदर चाहिए, अपने सपनों को पूरे करने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ आए, खुशी मनाने के लिए, ठीक है। आगे जिसका मन करे हीलिंग करे। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रहेगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। ओके, जब भी आप कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, पॉज करके धन्यवाद आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है। आप जो वाइब्रेशन दोगे वो आपके अंदर जाएगी, एंड आप क्या ही हो जाओगे, जस्ट आप वो प्योर, वो देवी देवता बन जाओगे, जो हम पहले थे शायद। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं। क्योंकि आपने अगर उनको बोला थैंक यू, आपने सबने बोला थैंक यू, तो अभी आपके पास हो गया, तो आप और भी दे रहे हो, उनके पास जा रहा है। एंड हाँ, एक मिनट। और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है।
यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। ठीक है, तो कृतज्ञता आप हमें जब भी कोई भी चीज होती ना, जैसे आप कृतज्ञ, आपके पास बहुत भरा हुआ, बहुत भरा हुआ, बहुत 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 है, तो आप उस गरीब को बहुत खुश खुश होकर दे दोगे। ठीक है, आप उस चीज के जब हम कृतज्ञता फील करते हैं तो एनर्जी तो उस किसान के पास जाएगी ना, और आपके लिए बहुत अच्छी फसल उगाएगा। एंड वो अच्छी फसल उगाएगा, उसको अच्छे दाम मिलेंगे। एंड वो शायद वो क्या बोलते हैं, जो बच्चे भूखे सो रहे हैं, ठीक है, हमें लगता है किसान तो बहुत कमाता है भाई, बहुत बेचारे हमारा पेट भरते हैं, बट उनके यहाँ जाके देखो बेचारों को, ठीक है, और उनको अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, एक साइकिल बन जाएगी, बिकॉज ऑफ आप कृतज्ञ हो रहे हो। और फिर यूनिवर्स तो उनको भी देगा, आपको भी देगा। और शायद कोई भी इंसान जो भी खाली पेट कभी नहीं सोएगा, क्योंकि आपकी कृतज्ञता, आपके पैसे, आपकी एनर्जी तो अपना पेट भर चुका होगा। और आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी कॉन्ट्री की है उसके लिए। ठीक है, आपने अनजाने में आपने उसका घर को भरा है खुशियों से, प्यार से, पैसे से, एक भूखे को खाना खिलाया है आपने। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। पुराने क्वांटम जमाने में फिजिक्स याद है कि जब हम भी खाते थे तो बहुत सारे लोग थाली में से 3 बार ऐसे ऐसे करेंगे और थोड़ा सा निकाल देते थे। फिर उसको जो है एक कुछ मंत्र होता ना, जस्ट सही न भुनत्तु माँ, भोजन का होता था मंत्र, मुझे याद है, मैं घर पे होता था तो मैं कर लेती थी कभी कभार। ठीक है, तो वो क्या करते थे, उस खाने के लिए कृतज्ञता दे रहे होते थे। ठीक है, वो पहले उसको पानी से उस ऑरा को क्लीन करते थे जो भी था, फिर उसको निकालते थे बाहर कि जस्ट जो भगवान जी के लिए भी, फिर उसको थोड़ी देर वो रुकते थे, उसके बाद वो ग्रहण करते थे। बहुत बहुत इनफैक्ट अगर आप साउथ में जाओगे ना, तो साउथ इंडियंस होते हैं वो आज भी करते हैं ये चीजें। ये चीज वो कर रहे थे, उन्हें मैटर नहीं करती चीजें क्या है, अब वो अपना 3-4 बार ऐसे करके देन उसको प्रणाम करते फिर खाते हैं। अब आपसे मैं नहीं बोलूंगी जाके करो प्रणाम, क्योंकि लोग कहेंगे ये क्या कर रही है। लेकिन जब भी खाना खाओ, ठीक है, उसे धन्यवाद, एंड आप फील कर सकते हो कि आप ना उस पे जादू, मतलब जस्ट धन्यवाद बोल देना, तो उस खाने के ऊपर ना ऐसे जादू सा हो रहा है, जादू जैसे कि लाइटिंग लाइटिंग, तो वो खाना एनर्जाइज हो, फिर आप पता जब आप खाना भी खाओगे आपका स्वास्थ्य, मतलब आप फिट रहोगे, आपकी इम्यूनिटी यूज स्ट्रांग रहेगी जो है। में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। ओके, जब आप खाना खाते हो ना, तो सबसे पहले जब प्लीज आज के बाद नहीं करना, टीवी नहीं चलाना है, किसी से फोन पे बात नहीं करना है खाते हुए, किसी से भी नहीं, क्योंकि आप सब कुछ अपने इस पेट के लिए कर रहे हो, खाने के लिए, ठीक है, बात नहीं करना है। और आपका पूरा ध्यान उस खाने पे होना चाहिए। आप क्या फील कर रहे हो, क्या उसका स्वाद है। खा लेते हैं लोग, कहते कैसा बना है, अच्छा कैसा ना है, खा लिया, पता नहीं है, और कितनी उम्मीद से खड़ी रहती है बीबी कि हाँ कैसे बना है, अच्छा हाँ अच्छा बना है, ऐसे बोल देते हो आप। जो भी है जितने लोग, आप प्लीज जब भी खाना खाओ उस टाइम पे प्लीज टीवी तो बिल्कुल नहीं देखो, प्लीज टीवी नहीं देखो। और ट्राई करो जब आप खाना बना रहे हो, जब कोई कुक नहीं है आपके यहाँ पे, आप खुद बना रहे हो, तो आप आई लव यू थैंक यू बोलते जाओ। नहीं हो सकता तो एक ना भोजन कोई भी अच्छा मंत्र लगा लो उस किचन में। खाना बनाते टाइम भी ना अपनी मम्मी से बात नहीं करना, दीदी से बात नहीं करना, हस्बैंड से बात नहीं करना, नहीं,
खाना बना रहे हो तो खाना बना, आप सोचो जब खाना बना आप उसमें ही कृतज्ञता दे रहे हो, फिर आप जो खाओगे तब भी कृतज्ञता, तो वो आपकी बॉडी में आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, क्योंकि आपने कृतज्ञता को घोल के पी लिया है। उस खाने का कोई भी स्वरूप का कुछ भी होगा ना, वो आपको नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसकी संरचना, उसका आकार ही बदल दिया। मैंने, अगर मैं बोलूं कि महिमा दी, कोई बोले नहीं यार महिमा दी तो बहुत ज्यादा ही प्राउडी है, या और ऐसा इनसे बात करना अच्छा नहीं है, वो ये बोला, और मैं बोलूं नहीं यार मैं इससे बहुत प्यार से बात करती हैं, तो बहुत प्यारी है। अभी क्या है, क्योंकि मैंने इनके लिए कृतज्ञता फील की है, मैंने इनके लिए प्यार दिया, अच्छी चीजें बोली हैं, तो इनका नेचर टुवर्ड्स मेरे अलग, मेरे लिए अलग है। मैंने उनका वो आयाम, वो वर्जन अट्रैक्ट किया है जो मेरे लिए अच्छा, मुझे खुशी दे रहा है। तो हर खाने का, हर एक चीज का ना एक नया वर्जन, एक नई, मतलब उसमें क्या बोलेंगे, वरदान होता है। आपका उसका वरदान अट्रैक्ट करना है कि उसका अभिशाप अट्रैक्ट करना है। आप खाना खा रहे हो, आप बोल रहे हो, आप बात करो, यार मम्मी क्या बताऊं यार, बहुत महंगाई हो गई है, ये सब्जियां इतनी महंगी होंगी, क्या ही करूं, आज मेरे घर में ना ऐसा हो गया, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, और ऑफिस में इतना चीजें हो रही है। खाने पे ध्यान है ही नहीं, बोल रहे हो, वो खाने में जा रहा है। और फिर लगता है यार कोई तारीफ नहीं करता है। ध्यान देना, जो भी लेडी ऐसे खाना बना रही है, कोई भी हो, आपके घर में 100% कलह होती होगी, छोटी सी बात में। अगर आपने खाना बनाते हुए ये चीजें आपने, मिनट, आवाज आ रही है अभी, आपने किया है, तो आपके घर में 100% लोग गुस्से में रहते होंगे, सीधे मुंह बात ही नहीं करते होंगे। ठीक है, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आई, सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और ये 100% होता है। मैं बोलूंगी मान लो आपका कभी मन नहीं है खाना बनाने का, मत जाओ किचन में, रुक जाओ, कह दो आज मेरा मन नहीं है, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं खाना। ठीक है, क्योंकि आप वही दोगे, और खाना एक क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसा खाना वैसा कुछ, एक है कहावत, आप जो ग्रहण कर रहे हो आप वही तो बोलोगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आज से आपको कॉन्शियसली खाना बनाते टाइम, खाना खाते टाइम अच्छी बातें बोलनी है, अच्छी चीजें सोचनी है, और नहीं सोच सकते भाई ना सोचो, आप मंत्र लगा दो। ठीक है, अपने आप वो काम कर लेगी। और आप जब खाना बना रहे हो ना, तो आप ये बोलो ये प्रसाद बन रहा है, प्रसाद। जब आप प्रसाद बोलते हो ना, तो अलग ही हो जाता है कि बोल भाई मैं तो अमृत बना रही हूँ, अमृत। सोचो अमृत बन रहा है, ये अमृत खाएगा तो क्या ही होगा, अमृत। उसको अमृत बोलो, पानी को अमृत बोलो। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं, यार ये पानी तो जहर है, इसको पीते ही कैसा गला हो गया, अब इस पानी को जहर बोल रहे हो, गया जहर आपके अंदर। ठीक है, कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी पीना जहर होता है, ये खाना कैसा है, गंदा सा, वाही ऐसा खाना बना, मतलब बहुत कुछ गंदा गंदा बोले, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो आपने जहर बोला तो आपने जहर ही अट्रैक्ट किया, और आपको जहर ही मिलेगा। और फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ो, और फिर ये हो, एक चीज सही होगी, दूसरी चीज हो जाएगी, दूसरी चीज सही होगी, तीसरी चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया, आप यही कृतज्ञता देना स्टार्ट कर दोगे, उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दोगे, कोई डॉक्टर नीम हकीम नहीं चाहिए आपको। आप 100 साल की एज में भी ना स्वस्थ रहोगे, दौड़ रहे होगे, रेस लगा रहे होगे बच्चों के साथ। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें, या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें, तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। ठीक है, उसे फील इससे न करो। सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। ओके, अभी सबके पास पानी होगा ना, पानी सबने रखा हुआ है अपने पास, पानी पियो।
और उसका स्वाद कैसा है। अभी करो, फील करो, क्या से पहले उस पानी का स्वाद आपने फील किया है। पियो, एक घूंट सब लो प्लीज, जो वीडियो में दिख रहा है, एक एक घूंट लीजिए एंड फील करो। हाँ, जो भी ले रहे हो। अभी मैं लास्ट में पूछूंगी, अभी जो फीलिंग आई होगी, जो आपने सोचा होगा ना, वाह क्या ठंडा ठंडा पानी है यार, awesome। एंड पता है, जब आप पानी पीते हो, कुछ एक ऐसा वर्ड है शायद आपने नहीं सुना, आप वॉटेक्स में जाते हो। आपने कुछ खाना है, फील करते हो कुछ भी, आपको पता है लग रहा है, वॉटेक्स का दरवाजा ओपन होता है उस टाइम पर, और आप वहां पे एंटर कर सकते हो। ये होता है जब आप कोई भी चीज फील कर रहे हो और वो खा रहे हो। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं करने, अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि वॉटेक्स का दरवाजा जो जानते हैं बहुत सेंसिटिव होता है। आपने थोड़ा भी कुछ सोचा वो बंद कर दिया, लेकिन खाना खाते अगर आपने इस पर ध्यान दिया ना, आप सोचो उस टाइम पे आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भी जा सकते हो। वो ऐसी दुनिया जहाँ पे आपके सपने पूरे होते हैं। ओके। मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। ओके, जस्ट ऐसे कर लो, एंड जब आपको लगे कि यहाँ से कुछ निकल रहा है और उस खाने को ना बहुत अच्छा करा, जब बोलो ये खाना ना आपको आइडियल वेट पिलाता है, आपको स्वस्थ रखता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को। आप ना ऐसे वो फील करो कि जस्ट ये एनर्जी जा रही है, ये एनर्जी जा रही है। ठीक है, ऐसा। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। हाँ, मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता तो आप कहीं भी खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो आप, अब लोग बोलते हैं ना फास्ट फूड खराब है, फास्ट फूड, यार काय का फास्ट फूड खराब है, पेट भर देता है आपका। आपके बच्चे बाहर रहते हैं, तो जो वहां पे कौन मिलेगी, वो फास्ट फूड खा के, वो वरदान है फास्ट फूड। सारी मम्मियां फास्ट फूड को उल्टा सीधा बोल रही होती हैं, ठीक है, सब, बस एक सब जान गए कि फास्ट फूड खराब होता है, बस। डोंट डू दिस यार, मैगी को खराब बोल देते हो। अगर मैगी नहीं होगी तो क्या होगा। आपको हमेशा बोला कि मेरा बच्चा कुछ भी जो खाता है ना, वो अमृत खाता है, अमृत लेता है, अमृत खाता है, अमृत ही हर चीज है। और अपने बच्चे को सिखा सकते हो, जब भी वो खा रहा है जस्ट आप उस चीज को ऐसे देखो कि वो चीज एकदम अच्छी हो गई है, एनर्जाइज हो चुकी है, आपके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग हो चुकी है वो, जैसे आपकी बॉडी को चाहिए। तो आप फास्ट फूड खाओ, कुछ भी खाओ, आप एकदम फिट रहोगे, एकदम स्वस्थ रहोगे आप सब। एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज के में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। ओके। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। ओके, हमें जीवन में डेली थैंक यू बोलना है, डेली चीजें करना है। अगर आपने एक दिन का होमवर्क छोड़ा, तो आप 3 दिन पीछे जाके फिर से करोगे होमवर्क। छोड़ना नहीं है 28 दिन तक। और फिर 28 दिन बाद बताऊंगी कि हाँ इतना इतना करो, थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक है। 24 घंटे के आप 1 घंटे अपने लिए निकाल लो, 24 आवर्स के 1 घंटे अपने लिए निकाल लो, ठीक है।
भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। कृतज्ञता मतलब आभार प्रकट करना, ठीक है। इसको कृतज्ञ बहुत वैसा शब्द लेता है, आभार। जो आपके पास है आप उसको बता रहे हो, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, आप बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। खाना है उसको बताना, कृतज्ञता का मतलब, शब्द का मतलब ये होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखिए कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं। उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जो यदि भी आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ओके, आज का होमवर्क क्या है कि आप कुछ भी खाने जा रहे, कुछ भी पीने जा रहे, तो आपको धन्यवाद देना है। और आपको इमेजिन करना है कि आपने उसके ऊपर, अब ये नहीं बोलूंगी मान लो बाहर हो तो जस्ट आप ऐसे करके हाथ सोचो कि आप ना जादुई शब्द का छिड़काव कर रहे हो। और वो जादुई शब्द कहाँ से आएंगे छिड़काव करके, जब आपने इतने दिन से जादू थैंक यू शब्द बोला है, तभी आपके पास वो पावर है। तो आप वो चीज छिड़काव कर रहे हो, अदरवाइज आप थैंक यू भी बोल सकते हो। आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो ना, कोई चीज मोटी पतली नहीं करती है, आपको सब फिट कर रखती है। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, तो थैंक यू सो मच चेतना मैम, आपकी वीडियो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जूम, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट, थैंक यू इंटरनेट, थैंक। ओके हाँ जी, अभी आप सबकी कोई क्वेश्चन से कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, दिस इज टाइम फॉर यू, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसे कुछ पूछना है। आज का होमवर्क समझ में आ गया ना, क्या करना है? हाँ शिल्पा मैम बोलिए। हेलो मैम, कैमरा कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? जादुई छिड़ी, अरे मैं वो दूध बना रही बच्चों का इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ कि आपको ये जो धूल का छिड़काव करना है मतलब क्या? धूल का छिड़काव मतलब जैसे कि धन्यवाद को सोचो कि ना एक तरह की ना व्हाइट व्हाइट सी एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया वाह मेरे खाने में, ऐसे बस सोचना है कि धन्यवाद धन्यवाद की ना वो डाल रहे हो, तो वो खाना जो आपके शरीर में जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा ना, वो आपको अच्छी चीजें देगा, ठीक है। अब जैसे लोग बोलते हैं ना चावल नहीं खाओ डायबिटीज हो जाएगी, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, खाना आपको कुछ नहीं करता, आपको बस वो स्वस्थ रखता है, ठीक है। आप जो बोलोगे वही करो, वही कि धन्यवाद शब्द का छिड़काव करो। अब वो आप कैसे भी समझ सकते हो, आप व्हाइट कलर का कुछ सोचो कि व्हाइट कलर का कोई छिड़काव कर रहे हो, कोई गोल्डन समझ, जिसकी जो भी इमेजिनेशन पावर हो, ठीक है। चालू और रख दूध करे। क्या चीज? अरे मैं वो बच्चे को बोल रहे थे फैन चालू रखना, दूध जल्दी ठंडा हो जाए। ओके ओके, तो आपको वो चीज करना ना, जैसे अभी आपने दूध दिया तो आपको थैंक यू बोलना था, उसमें जादुई छिड़काव करना था कि थैंक यू, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखे, अमृत है वो, ठीक है। मेरा जो बच्चा जो पी रहा है वो अमृत पी रहा है, ठीक है। जो फास्ट फूड खाते हो सब मम्मा बोलती हैं फास्ट फूड खराब है, फास्ट फूड खराब है। क्यों खराब है बाबा? नहीं खराब है। सोचो कभी आप नहीं होते घर पे तो बच्चा जाके खाता है ना, वो उसका पेट भर जाता है ना उससे, क्यों ऐसी बातें बोलना उसके लिए? और भगवान की बनाई हर एक चीज, कुत्ता बिल्ली इंसान खाना, सब बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कोई नहीं होते, हम कोई नहीं होते उसको बोलने वाले कि खराब है। कोई इंसान खराब नहीं होता। आपके देखने, आपने किस रंग का चश्मा पहना वो मैटर करता है। और मैम डॉक्टर भी मना करते हैं ना फास्ट फूड अरे ना जंक ना फूड ना, अरे डॉक्टर डॉक्टर कौन है? वो भगवान से बढ़कर है? नहीं। डॉक्टर हम जैसे इंसान ही है ना, हाँ ठीक है। तो नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी
आप वो छिड़काव करके देखो, वो बोल के देखो। मैं खाने के लिए नहीं बोली जाके खा लो भाई ना बाबा, ऐसा नहीं करना, नहीं, बट आप वो करना स्टार्ट कर दो, आप देख चेंजेस अपने आप देखो। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हो होता क्या, क्या ही करना, सिर्फ थैंक यू बोलना है ना, करने में क्या जी, जाता है ना। सुनी और सुनाई। हाँ। हाँ, ऐसे तो मैं खाना खाती हूँ ना, तो रोज थाली को 3 बार ऐसे करके ही खाती हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने ना मेरी मम्मी के पेरेंट्स से ना वहाँ मैंने बहुत देखा हुआ है कि हम्म, अभी तो बहुत अच्छा है उनके पास। पहले तो मेरी मम्मी ने सिखाया था, हम्म, जब नीचे खाना खाते हैं कुछ भी नीचे भी पड़ता है ना, तो हम्म। पहले मैं वो नीचे से भी खा लेती हूँ, उसको वेस्ट नहीं जाने दूँ। ठीक है, ऐसा भी है। तो आप ना अभी उसको छिड़काव करना, उसके लिए कुछ गंदा नहीं बोला कि आलू खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, मिर्च खाएंगे तो ये हो जाएगा ना बाबा। सब अच्छे होते हैं, आप अगर अच्छा बोलोगे, अगर वही बोला, अगर आप मेरे बारे में अच्छा बोलोगे तो मैं अच्छा रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अगर आपने मेरे बारे में कुछ ऐसा बोला जो मुझे सुनाई तो दे, बट क्या होता है ना, एनर्जी सबके पास आ जाती है। आ तो जाती है। शायद मैं उनसे अच्छे से बात करूँ, आपको अच्छे से रिप्लाई ना करूँ। हर जरूरी नहीं कि जो इंसान आपके सामने गलत है वो मैं भी जो सब कुछ खाती हूँ, हर चीज, मैं सच्ची हूँ, मैं हर एक चीज खाती हूँ। मैंने शायद बताया था अपनी क्लास में कि ऐसी थी, पूरी कैलोरी काउंट करती थी, आज मैं सब कुछ खाती हूँ, हर एक चीज खाती हूँ। और मेरा वेट यूं रिड्यूस हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, मतलब, और इन अ गुड वे, हमेशा अच्छे उसमें हुआ है। ठीक है, लोग बोलते हैं जब पतले होते तो आपका फेस का ग्लो चला जाता है, मेरे फेस का ग्लो बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि मैं उस खाने के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिल रहा है। और शायद मैं तब भी ना समझ पाती अगर मैं अपने गांव नहीं जाती और उस औरत को वो काम करते हुए नहीं देखती, तो मेरे को समझ आएगा मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मुझे ऐसा खाना मिल जाता। ओके। हाँ महिमा दी, आप पूछो। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रही थी। जैसे होता है ना कि हम लोग खाना बनाते हैं और खाते टाइम तो ब्लेस कर देते हैं, हम्म। लेकिन उसके बाद जब किसी 4 लोगों के साथ में गॉसिप कर रहे होते तो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ भाई हाँ। आलू तो ऐसा करता है, चावल तो ऐसा करता है। वो भी नहीं करना है ना इसमें, नहीं नहीं, आपने अगर हाँ में हाँ क्योंकि इधर मिलाया तो है। आपने इधर तो हाँ, मतलब किसी के साथ में भी जाके क्या, फैमिली या किसी के साथ भी जाके वो बुराइयां भी नहीं करनी ना उस चीज के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं वो करनी, क्योंकि यहाँ पे कमाया वहां पे खत्म कर खत्म दिया कर दिया। सारा। अब वहां पे पता है आपने कमाया 10 और आप वहां पे जाओगे माइनस में 100 हो जाएगा, और उससे ज्यादा एग्जैक्टली। डबल हो जाएगा। एंड अब कभी किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। ठीक है, कि खाना ऐसा है यार, बस अगर कोई इंसान बोला कि नहीं ना, अरे यार यहाँ पे तो लिखा, गूगल में लिखा हुआ, डॉक्टर बोल रहे ये बोल रहे हैं, तो मन में सोचो ठीक है ये तुम्हारे लिए सच है, मेरे लिए नहीं, सच नहीं है। मन में ही ना, आप रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। ठीक है, और कोई भी कुछ भी कर दे, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना खाने के लिए, बिल्कुल नहीं मिला। अगर आपको मैं कोई बुराई भी कर रहा, अगर आपने हाँ में हाँ मिलाया, आप ना बराबर के भागीदार हो जाते हो, और आपकी जो सारी कमाइयां है ना, चली जाएंगी। ठीक है, ओके। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ शेयर करना है? दीदी ये जो क्वेश्चन एक बात है कि हम कृतज्ञ करते तो हम देवी बन जाते हैं, क्या चीज? और देवी देवता जैसे हो जाते हैं अगर हम कृतज्ञ करते हैं तो। कृतघ्न। ये पॉइंट थोड़ा सा बस एक बार समझना। एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट में किसी के हाँ, आप बोलो, क्या बोला आपने? हम अगर हम्म, कृतज्ञता करते हैं तो देवी देवता जैसे बन जाते हैं। हाँ जी। तो अगर हमारे पास बहुत है, ठीक है, देवी देवता क्या करते हैं, वो हमेशा, आप उनसे हमेशा मांगते, वो दे रहे होते ना। अगर आप कृतज्ञ कर, आपने इतनी कमाइयां कर ली है, मतलब भर गए हो भरपूर, अभी जस्ट वहां पे नहीं जाते, अब आपके पास बहुत पैसे, पैसे से भरपूर हो, भरपूर हो, और आपसे जब कोई मांगने आएगा तो आप उठा के दे दोगे ना पैसा। एक बार भी सोचोगे यार मेरे पास तो बहुत है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, दे दोगे। बिल्कुल। बट अगर आप खुद ही खाली हो, कोई मांगने आया तो क्या दोगे आप? तो कुछ भगवान मेरे को ये दे दे, ये दे दे। तो जब आप हम्म। कृतज्ञ हो जाओगे, क्योंकि आप कृतज्ञ हो, दिल से कृतज्ञ हो, आपके पास भर चुके हो, आप खुद ही भरे हो, तो आप दे दोगे। और फिर देवी देवता क्या बने थे? देवी देवता वही लोग बने थे जो बहुत कृतज्ञ थे अपनी लाइफ के लिए। आप कभी भी किसी भगवान को देखोगे, कोई भी सीरियल कुछ भी आ रहा है, वो कभी कंप्लेन नहीं कर रहे होते, वो हमेशा स्माइल कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, हमेशा उनके फेस एक प्यारी सी स्माइल रहती है।
ठीक है, कृष्ण के साथ कितना भी चीजें हो चुकी हो, क्या हो चुका हो, रामचंद्र जी के साथ कुछ भी, क्या उन्होंने कभी कंप्लेन किया कि यार मेरी माँ ने तो मुझे 14 वर्ष का वनवास भेज दिया? नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, माँ ने बोला मेरे को जाना है। उन्होंने एक बार भी कंप्लेन नहीं की। तो भाई वो बंदा जो राजा महाराजाओं की तरह पैदा हुआ, वो वनवास में जाते हुए वक्त भी खुश था। हाँ, उसने उसमें भी चीजें ढूंढी और सोचा अगर वो नहीं चाहते तो कौन जानता रामचंद्र जी कौन थे। एक राजा थे, अपने वहां पर राज्य करते, बात खत्म। तो अच्छा हो ना कि कहीं ने माँ ने ऐसा किया, ये चीजें हुई। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। क्योंकि जब रामचंद्र जी थे तो मैंने कहीं ये सुना था कि वहां पे कुछ इस टाइप के भी लोग थे, जैसे सोच के अरे यार अब तो पापा नहीं रहे हैं, तो जब पापा नहीं रहे तो उनका वचन भी नहीं रहा, तुम जा सकते हो। ठीक है, वहां पे कोई था जो भरत के साथ था। तो रामचंद्र जी ने बोला वो चाहते तो कर सकते थे, बट नहीं। देखो वहां पे दो तरह की सोच उस टाइम भी थी लोगों के पास। ठीक है, जो लॉजिकल सही भी था कि चलो ठीक है यार, जब माँ ही नहीं, बाप पापा ही नहीं, तो क्या बोलते हैं, वो वचन ही नहीं, मैं तो घर चला जाता हूँ। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं सीधे सीधे उस चीज को स्वीकार करता हूँ। और अगर वो रामचंद्र जी वो चीजें नहीं करते तो आज शायद रामचंद्र जी नहीं होते। आज कोई इनको पूछ नहीं रहा होता। ठीक है, उनकी लाइफ में जो भी चाहिए उन्होंने बहुत अच्छे से स्वीकार किया। कृष्ण जो 11 वर्ष की आयु में ही बेचारे को अपने जहां पे था वहां से उनको छोड़ के आना पड़ा, और उन्होंने हंसते हुए हर चीजें की हैं। हर एक चीज वो खुश, हमेशा खुश। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी कुछ हो जाता है ना, मेड नहीं आएगी, आपका पैर मुड़ गया या कुछ हो गया ना, कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, और हमने कितनी कंप्लेन की होंगी पिछला, भाई उसको तो भरो गड्ढे। ठीक है, तो हम देवी देवता बन जाएंगे। ओके, समझ आया वर्षा? जी जी जी, बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, किसी और को कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो क्लास एंड करें आज। एक मिनट में हाँ जी। मैं कुछ एक वो लाइन पे डॉट करके रखा था। हाँ, जो अपने ये सूची बनानी है वो कल के होमवर्क के लिए 10 की मैंने बना दी है। हाँ, पर एक का इनाम लेना है कि हम 2-3 जन की भी के लिए भी सूची बना सकते हैं? मतलब मैं समझी नहीं, कौन सी सूची? जादुई अभ्यास क्रम 7 है ना। हाँ, एक मिनट रुकिए। अब आपको डेली करना, मान लो आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें आ रही हैं अभी तक सही नहीं हुई, ये कब तक करना है आपको? जब तक वो चीज सही नहीं हो जाती, आप कुछ अच्छा ढूंढ नहीं लेते हो। और जब ढूंढ लोगे तो आपको क्या करना है? थैंक यू सो मच। नहीं, वो मैंने हाँ एक तो सूची बना ली है जो इसमें लिखा है किसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले हाँ। जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तो हम्म। मैंने एक को चुन भी लिया और 10 चीजें की सूची भी बना ली उसके लिए ओके। कृतज्ञ। हाँ हाँ। और उसके पीछे मैंने आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद भी लिख दी। आपको आदर्श समाधान मिल गया शिल्पा मैम? हाँ, मिल मतलब गया? मतलब आपने बनाई और आपको हाँ आदर्श समाधान मिल गया उसके रिगार्डिंग, आपके पास जो नेगेटिविटी सिचुएशन आई, नेगेटिव, हाँ मिल गया उसके लिए समाधान? मैंने 10 समाधान लिख लिए। अभी आ, समझो कि मैं बोलती हूँ कि अ, वो जो झाड़ू वाली है मेरे वहाँ, हम्म। कचरा झाड़ू निकालने आती है। मैं हम्म। उसके लिए थोड़ी वो परेशान रहती हूँ कि भाई वो आती है हम्म। और उसके पीछे मुझे 10 कृतज्ञ मिल गए कि मिल भाई गए। वो आती, हाँ, कि वो आती है तो मेरा मेरे हमारा घर का कूड़ा कचरा लेके जाती है, हम्म। उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। वो हम्म। आई है तो मेरे पैसे में पोछा लगा के गई है तो पैसे हम्म। क्लीन रहता है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हम्म। ऐसे मैंने 10 सूची लिख ली उसके बारे में। ओके, अभी 10 आप चीजें आप आपके मन में उसके लिए क्या फीलिंग है? अभी वही कि भाई ये इसने ये की, ये आती है भले मेरे लिए खराब, मेरे लिए वो है, पर मेरे लिए ये इतनी भी अच्छी है, एक इम्पोर्टेंट है। 10 चीज के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, एक एक चीज उसके लिए मैं खराब खराब है मेरे लिए। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कैंसर। मैम इसका मतलब ये है कि आप लाइफ उसके लिए आप सच में कृतज्ञ हो, एक चीज आपको खराब नहीं दिखेगी उसके अंदर। नहीं, अभी मैंने उसके लिए मुझे क्या है थोड़ा मैं प्रॉब्लम है कि जब झाड़ू वाली आती है ना दरवाजे पे। नहीं हाँ, तो ठीक है, जो भी है वो नहीं सुना। अभी आपको लिखना उसके लिए, जब तक आप ना, जब भी यहाँ बता रहे हो उसके लिए खुश ना महसूस कि यार नहीं यार इतनी सारी चीजें तो करती है वो मेरे लिए, थैंक यू यार। मैं कितना सारा है ना, मैं झुक नहीं पाती हूँ तो झाड़ू लगा देती है, तेरा काम बचा लेती है, थैंक यू।
जब तक वो वाली फीलिंग ना आए ना, अभी आपको उसके लिए लिखना है, उस सिचुएशन के लिए। रोज लिखना है। जब तक आपके अंदर उसके लिए कृतज्ञ वाली फीलिंग सच में ना आए, ठीक है, बाहरी बाहरी से नहीं, अंदर से आती है फीलिंग, ना आए तब तक लिखना है मैम। नहीं मैं, हाँ वो समझ गई, हम्म पर जो अपने को समझो, एक झाड़ू वाली का है, हम्म एक और है, ये मेरे वाइट स्पॉट के लिए है, समझो। हाँ, तो आप उसके लिए भी लिखो, हाँ उसके लिए तो आप लिखो। हाँ, हम्म कि भाई ये मुझे हुआ है, बड़ा इसके लिए मैं ऐसे तो बहुत स्टेज में रहती हूँ कि भाई ये मुझे हुआ, पर हम्म इसके साथ में मैं कृतज्ञ भी हूँ कि मेरे फेस पे नहीं हुआ। मु- मु- मुझे कोई एक डॉक्टर मिला, उसने मुझे ये दवाई दी, फ्रूट जूस खाने को कहा, तो चलो उससे मुझे विटामिन मिल रहे हैं। तो मैम अभी ना, जब तक आप सच में देखो, सच में कृतज्ञ एक होता है कि हमने एक होमवर्क कर दिया, एक होता है हम सच में कृतज्ञ फील, अरे कोई बोला नहीं फीलिंग यार, करते हैं अंदर से, हाँ। अंदर से आता है वो, जब तक वो आप जान जाओगे, जब तक ना आए मैम तब तक करना है वो। मतलब हाँ, वो वो रोज लिखना है। हाँ जी, हाँ, रोज सारे जो भी होमवर्क है वो डेली करना, 1 वाला भी करना, 2 वाला भी करना, 3 वाला भी, हाँ वो सारे तो मैं करना। करती हूँ, हाँ। हाँ जी, ये नहीं कि हाँ, अगर आज 8th डे का आगे होमवर्क छोड़ देना ना बाबा, डेली करना है, ठीक है सारे। ये सबके लिए लिख सकते हैं ना ऐसा भी, हाँ वाइट हाँ स्पॉट के भी लिख सकती हाँ, हूँ, हाँ, सबके लिए आपको जो बस भी आ वही। रहा है, हाँ 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 जी, ओके, ठीक है। और कोई किसी हाँ क्वेश्चन है अभी, हाँ एंड करते हैं क्लास। जैसे कोई, हाँ या वन क्वेश्चन ओनली हाँ दीदी, जैसे हम अगर आवाज आ रही है हाँ, आ रही है आराम ना, से। हम अगर ये बात, अगर कोई कुछ ऐसा बोल रहा है ये ऐसा है वैसा है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, सिर्फ इतना कि ये सच मेरे लिए नहीं है, बस? देखो, आपसे कोई बोल रहा है कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, ये है वो है, ठीक है, तो पहली बात आपको वहां पर खड़ा ही नहीं होना, आपको वहां हम्म से चले आना, ठीक है। आप उसके पास से जा ही नहीं सकते हो, आप उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दो। आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, आपको वहां पे खड़े होना, आपको बस बोल दिया गया आपको यहाँ पे खड़े होना ही होना है, तो आप ना जस्ट मन में बोलो कि आपका सच है, ये मेरा सच नहीं है, मन में बोलते जाओ, ये आपका सच है, मेरा सच नहीं है, जी, ठीक है। या ठीक है, ओके। या अच्छा, हम बोले शिल्पा में। हेलो। हाँ जी। हाँ मैंने जो ये कल वाला था ना अपना, 8 कल, हाँ सात। कमरा 7 नंबर जादुई में, हम्म उसमें मैंने सुबह 10 नियमतें लिखी, हम्म बराबर। फिर मैंने उसके वो लिख लिया, और हम्म। जो अपने वो फोटो हाँ, ये 5 सब वो कर वो, लिया, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो तीन, तो उसी नोट में एक पेज पे वो लिख लिया, हाँ हाँ हाँ, ओके। 5 5 तीनों हाँ के जी, लिए, हाँ। तो वो चलेगा ना ऐसे, और फिर दूसरे दिन का वापस लिखना। हाँ, जय जिनेन्द्र। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, बाय। आप मेरे को मैसेज कर देना अगर किसी को क्वेश्चन हो, ठीक है। बाय बाय। बाय। बाय।